बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14, न्यायों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय निकाले। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14 वर्स 6, न्यायों की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़े, क्या कहता है? तब यहोवा का आत्मा, सुने, यहाँ पर बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति का नाम क्या है? सिमसोन नाम का व्यक्ति है। वो परमेश्वर का बचपन ही से, जन्म से पहले वो परमेश्वर का नाज़ीर बनकर के संसार में आया। और जब वो नाज़ीर बनकर संसार में आया, एक दिन ऐसा हुआ, वो क्या कर रहा था? एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। जब वो दूसरी जगह पर जा रहा था, अचानक उसके सामने क्या आ गया? शेर आ गया। अब पढ़े हाँ जी। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, सिमसोन पर बल से उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में हाँ जी, कुछ न था, हाँ जी, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, हाँ, जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। बस क्या लिखा गया यहाँ पर? ऐसा लिखा गया, सिमसोन नाम का व्यक्ति जो कि परमेश्वर का नाज़ीर था, वो जा रहा था, चलते चलते गया तो उसके सामने कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? शेर आ गया। जो उसको शेर आ गया, ऐसा लिखा, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। ऐसा लिखा, जब शेर आया, ऐसा लिखा, परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। और इतना बल से उतरा कि उसने क्या किया? शेर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि बकरी का बच्चा। यानी बड़े इसी वे के अंतर्गत उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने 2 भाग के अंदर शेर को बांट दिया। तो यहाँ हम पवित्र आत्मा के एक अद्भुत काम को देखते हैं। जो ही पवित्र आत्मा सिमसोन के ऊपर बल से उतरा, क्या होता है? उसको एक सामर्थ प्राप्त होती है, शारीरिक बल प्राप्त होता है, शरीर के अंदर एक बल प्राप्त होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, थोड़े समय के बाद क्या होता है? सिमसोन बाद में फिर वैसा एक साधारण व्यक्ति के समान बन जाता है। फिर आगे अगर और इसके वचन को पढ़ेंगे, न्यायों के 15वें अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां 4वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एक बार फिर एक विशेष बात को देखते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 14 अगर आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा गया है, क्या हुआ? वहां पर फिलिस्तीनी लोग क्या हो गए? इस सिमसोन को मारने के लिए तैयार हो गए। इसने क्या किया था? इसने सारे फिलिस्तीनियों के खेत में आग लगवा दी। लोमड़ी क्या 2-2 लोमड़ी करके बांधी और सारे के खेत को नाश किया। सारे फिलिस्तीनी इकट्ठे होकर क्या कहे? सारे फिलिस्तीनियों ने कहा, हम सिमसोन को मार डालेंगे, हम सिमसोन खत्म करेंगे। जो इसके पक्ष के सारे लोग, उन्होंने कहा, अरे भाई तो हमें मत मारो। उन्होंने क्या कहा? जो भी सिमसोन है, सिमसोन के लोग हैं, सबको मारेंगे। उन लोगों ने क्या कहा? आप ऐसा करो, हम तुम्हें क्या करेंगे? सिमसोन तुमको दे देंगे, तो हमें मत मारो, हम सिमसोन को तुम्हारे पास ला देंगे। और उन्होंने क्या किया? नई रस्सी से सिमसोन को बांध करके कहां ले गए? फिलिस्तीनियों के पास ले गए। पढ़े अब क्या लिखा है? हाँ जी, 15 का हाँ जी, उसको देखकर ललकारने लगे। हाँ, और फिलिस्तीनी क्या देखकर ललकारने लगे? वाह, हमारा शत्रु हमारे हाथ में आ गया, वाह, हमारा दुश्मन हमारे हाथ में आ गया। अब हमें क्या मिल गया? हमें मौका मिल गया। हम क्या करेंगे? सिमसोन को खत्म कर देंगे। हाँ जी, आगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां, हाँ जी, आग में जले हुए सन के समान हो गई। बस क्या लिखा गया? फिर एक बार फिर हम देखते हैं, यहोवा का आत्मा उसके बल से उतरा। और जब फिर यहाँ यहोवा का आत्मा उतरता है, क्या होता है? एक बड़ी स्ट्रेंथ इसके अंदर आ जाती है, एक शारीरिक बल इसके अंदर आ जाता है। और आगे की लाइन को आप पढ़ के देखोगे तो एक साधारण से आदमी ने क्या किया? गधे के चमड़े की हड्डी से क्या कर दिया? उसने 1000 लोगों को मार दिया। प्यारे परमेश्वर को अद्भुत काम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कौन आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आ रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन एक अद्भुत बात ये थी, क्या हो रहा था? ये पवित्र आत्मा आ रहा था और जा रहा था। लेकिन जो यीशु ने कहा, जो यीशु मसीह ने वहां, हमने जो वहां पर पढ़ा यूहन्ना के पुस्तक के अंदर, यीशु ने क्या कहा? मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है, बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए जाऊं। जब मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा आएगा और जाएगा नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा, प्यारे परमेश्वर को यीशु कह रहा है, यीशु के बलिदान के बाद जो पवित्र आत्मा आया वो आने जाने वाला नहीं बना। लेकिन यीशु ने कहा, अब जो पवित्र आत्मा आएगा, जो मैं विनती करके भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा तुम में आएगा, वो क्या होगा? वो पवित्र आत्मा तुम में बना रहेगा, वो तुम्हारे अंदर निवास करेगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो सदा तुम्हें कंफर्ट करेगा, वो सदा तुम्हें एडवोकेट करेगा, वो सदा तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, वो सदा तुम्हारे स्टैंड बाय तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जोरदार ताली बजाए हमारे यीशु के लिए। यीशु मसीह ने कहा, मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है, क्योंकि अब
आत्मा भेजूंगा, वो क्या होगा, तुम्हारे अंदर सदा सर्वदा बना रहेगा। और आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, आज हम जब प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, और वो पवित्र आत्मा क्या होगा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। आज की पवित्र आत्मा में अंतर है। आज जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, आज पवित्र आत्मा जब आता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है, उसके जीवन को परमेश्वर अद्भुत रीति से यूज करता है। उसके जीवन के अंदर प्रभु की सामर्थ बहती है, उसके जीवन के अंदर से चंगाइयों की सामर्थ बहती है, उसके जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। लेकिन अब जो पवित्र आत्मा आता है, वो उसे शारीरिक बल नहीं देता। कुछ लोग यहाँ कमजोर होंगे हमारे से, निखिल भाई को नाम तो ले लेंगे, हमने गए बढ़िया, और पवित्र आत्मा आ जाए, बढ़िया, फिर दिखा दूंगा, फिर बता दूंगा, कोई भी हो तो, है ना। मैंने पास्टर साहब ने बताया कि पवित्र आत्मा जब आता है ना, शेर को भी उफाड़ देते हैं, फिर आने दो एक एक को, फिर मैं दिखाऊंगा इनको, एक एक को दिखाऊंगा मेरे अंदर पवित्र। ऐसा नहीं है, ऐसी गलती मत कर देना, है ना, कि ये सोचो पवित्र आत्मा आ गया और अड़बड़ो लखवानी साहब से या किसी और से भी, है ना, बोला आजा देखता हूँ क्या करेगा। ध्यान रखिए प्यारे परमेश्वर लोगों, अब ऐसा पवित्र आत्मा नहीं आता। अब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो क्या लाता है, सामर्थ को लाता है, एक अद्भुत चमत्कारों की सामर्थ लाता है। अब क्या होता है, अब आप चलते हैं, आप बीमारों पर हाथ लगाएंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा की ताकत आपको देख करके कांपने लगेगी। आपके अंदर परमेश्वर एक नया बल देता है। जोरदार ताली बजाइए इस पवित्र आत्मा के लिए। आत्मा आज तैयार है, ये पवित्र आत्मा संसार में आ चुका है। परमेश्वर के वचन प्रेरितों काम 2:4 को पढ़े, इंग्लिश में पढ़े पहले, इन इंग्लिश, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4। हाँ जी। And they were all filled, And they were all filled, that is diffused throughout their being, with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues. And began to speak other tongues. हिंदी में पढ़े, और वे क्या हुआ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस तरह से आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोले, वे अन्य भाषा बोले। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, याद रखिए, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, और जाकर मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को दूंगा। आज पवित्र आत्मा क्या करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, फर्स्ट चिन्ह है, फर्स्ट साइन ऑफ द होली स्पिरिट, वी स्टार्ट टू स्पीक इन टंग्स, हम अन्य भाषा में बोलने लग जाते हैं। दूसरा हमारे में होता है, हम अंदर से एक नई सामर्थ को प्राप्त करते हैं। तीसरा ये होता है, हम परमेश्वर की बातों को इजीली समझ करके, आसानी से समझ करके उसकी राहों पे चल पाते हैं। ये 3 मेजर वर्क हमारे जीवन के अंदर होते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन होते हैं। और भी बहुत से काम होते हैं, और भी अद्भुत काम उसके द्वारा होते हैं, और भी सामर्थ्य काम होते हैं। लेकिन मेन जो ये होता है, पहला अन्य भाषा हम बोलने लग जाते हैं। दूसरा, हमारे अंदर एक अद्भुत सामर्थ आ जाती है, प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर होती है। वो सामर्थ अलग रीति से काम करती है। वो सामर्थ कई बार हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करवाती है, कई बार वो सामर्थ हमारे द्वारा वचन बनवाती है, कई बार वो सामर्थ हमारे द्वारा भविष्यवाणी करवाती है, कई बार वो सामर्थ हमारे द्वारा लोगों के जीवन के बारे में बताती है, कई बार वो सामर्थ हमारे द्वारा आत्मा की परख को बताती है। अलग रीति से वो सामर्थ मैनिफेस्ट होती है, अलग अलग तरीके से सामर्थ प्रकट होती है। और तीसरा जो होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम इजीली we can easily walk in the way of God, हम आसानी से परमेश्वर की राहों पे चल सकते हैं। फिर हमारे लिए कठिन नहीं होता। फिर हमारे सामने कितनी भी बड़ी लोभ लालच आ जाए, कितना भी बड़ा टेम्पटेशन आ जाए, परीक्षा आ जाए, हम आसानी से जय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जवानों, आपसे कहना चाहते हैं, एक भूख रखिए, have a thirst for the Holy Spirit, when the Holy Spirit will come in you। आपसे कहना चाहते हैं, पाप की कोई अभिलाषा आप पर हावी नहीं होगी, पाप की कोई अभिलाषा आप पर कब्जा नहीं करेगी। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद आपको वर्कआउट करना है। क्या वर्कआउट करना है? ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलना है, घंटों घंटों अन्य भाषा में बोलना है, घंटों घंटों अन्य भाषा में बोलना है, ताकि आप स्ट्रेंथ को प्राप्त करें। आज की प्यारे परमेश्वर के लोगों, दोपहर आपसे कहना चाहते, यीशु ने यूहन्ना 16:7 में कहा, क्या कहा? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है।
यदि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, तुम्हारे लिए उससे सहायक को भेजूंगा, उससे सहायता करने वाले को भेजूंगा, उस तुम्हारी मददगार को भेजूंगा। आज कहना चाहते हैं, आज वो मददगार कहाँ है? आज मददगार हमारे बीच में है। आज वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। और ये आत्मा किसके लिए है? अगर हम प्रेरितों काम 2:17 जैसे कि भाई ने हमारे भाई ने पढ़ा यहाँ पर, वो पवित्र आत्मा किसके लिए है? सब मनुष्यों के लिए है। किसके लिए है वो? सब मनुष्यों के लिए है। ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? बेटों और बेटियों के लिए है। ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? जवानों और पुरनियों के लिए है। ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? दास और दासियों के लिए है। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा सब मनुष्यों के लिए है। हालेलुया। सब मनुष्यों का मतलब प्यारे परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है, ये सब मनुष्यों के अंतर्गत ऑल काइंड ऑफ पीपल, सब लोग इसमें शामिल हैं। सब लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कई बार पापी भी होते हैं। ध्यान रखना, कई बार परमेश्वर एकदम से पापी तो नहीं कह सकते, लेकिन तुरंत कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बाइबल ऐसी घटनाएं हैं, कुछ लोग जिन्होंने आज यीशु को ग्रहण किया, आज उनका जीवन चेंज हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। कई बार ऐसा होता है, यानी कि सबके लिए ऐसा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है विशेष आपको बहुत हाई फाई होना तो नहीं। आपके जीवन का जो ही पवित्रता आती है, अगर आप उसे मेंटेन करते हैं, हो सकता है फर्स्ट डे यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। तो पहला उनके लिए है, प्रेरितों का 2:17 के अनुसार सबके लिए है। दूसरा किसके लिए? बेटे और बेटियों के लिए। बेटे बेटी का मतलब कौन है? अभी हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, वो कौन हो जाते हैं? बेटा और बेटी। बेटा और बेटियों के लिए है। क्या आपने यीशु को ग्रहण किया? क्या यीशु आपके अंदर है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? आपसे कहना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा आपके लिए है। परमेश्वर के वचन के अंदर आगे लिखा गया किसके लिए? जवान और पुरनियों के लिए है। यहाँ जवान और पुरनी, जवान और बूढ़े, ये दोनों तरह के जवान हैं। शारीरिक तौर से भी जवान और मसीह में भी जवान हो सकते हैं। शारीरिक तौर से भी बुढ़े हो सकते हैं। ऐसा मत सोचिए, अगर आप ये सोचो अब तो मैं 70 साल का हो गया होगी हो, 80 साल का हो गया होगी हो, अब क्या प्रभु मुझे अपना आत्मा देगा? आपसे कहना चाहते हैं, he is ready to give। वो तैयार है आपको देने के लिए, वो तैयार है ऐसे बुजुर्ग को देने के लिए। अगर आप कहें मैं तो जवान हूँ, मैं तो जवानी की अवस्था हूँ, अभी मेरे जीवन के अंदर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, क्या वो जवान को देगा? तो आपसे जो शारीरिक तौर से जवान को कहना चाहते हैं, आपके लिए पवित्र आत्मा मौजूद है, अवेलेबल है, उपलब्ध है। यानी परमेश्वर वो जवान के लिए है। और आगे क्या लिखा गया? दास और दासी के लिए, यानी किसी के अंडर में काम करने वालों के लिए भी है। आज वो पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा के लिए करना क्या पड़ता है? जल्दी से एक दो बातें देख करके हम बंद करेंगे। हम प्यारे परमेश्वर को, आप पवित्र आत्मा, आप कहेंगे वाओ, ये पवित्र आत्मा ऐसा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे देना चाहता है। किसे देना चाहता है? किसे देना चाहता है? मुझे देना चाहता है ना। अपने आप की तरफ देखें, अपने आप की तरफ उंगली उठाएं। हम क्या करते हैं? मनुष्य आप तो नहीं करते हैं कि ज्यादातर लोगों क्या होता है, जब उंगली उठाने की बात होती तो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, हमेशा दूसरे पर उंगली। लेकिन आइए आज अपनी तरफ उंगली करें, कहे पवित्र आत्मा मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे लिए है। यीशु मसीह बोले, यीशु मसीह इस संसार से गया ताकि मुझे पवित्र आत्मा मिल सके, पवित्र आत्मा मिल सके। यानी परमेश्वर आपसे कहे, बच्चों आप बोल दिया करो, है ना, आपके लिए भी है। चाहिए नहीं चाहिए? क्या टॉफी चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए ना? क्या तो बच्चे भी पा सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए भी है। आपसे कहना चाहती है मेरे लिए है। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक के लिए। अभी आएगा कैसे, किस तरह आएगा? जल्दी से एक दो बातों को हम देख करके हम जल्दी से बढ़ेंगे। ये पवित्र आत्मा के लिए क्या हुआ? पवित्र आत्मा जब फर्स्ट टाइम आया, कैसे आएगा? जल्दी से पढ़िए प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 13 and 14। जल्दी से चलेंगे हम। प्रेरितों का 1:13-14। जब वे वहां पहुंचे, हाँ जी, तो उस अटारी पर गए, हाँ, जहाँ पतरस और यूहन्ना, ध्यान से, पतरस और यूहन्ना और याकूब और फिलिपुस हाँ और जी, थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और सीमोन जेलोमेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। हाँ जी, ये सब कई स्त्रियों, ध्यान से, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे एक
एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे थे। क्या कर रहे थे? और उसके पश्चात अपने तो काम के दूसरे अध्याय के पहले अंश में क्या देखते हैं? फिर वहां आग की जीप दिखाई दी और प्रेरित काम 2:4 में क्या लिखा है? और वो सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। तो उससे पहले क्या रहे थे? क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? हमसे बोले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में लगे रहे। 90% 100% गलत। प्रार्थना में लगे नहीं थे। एक चित्त होकर, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यारे मेरे, एक चित्त होकर के विद वन अकॉर्ड, प्यारे पर में एक चित्त। अगर आप प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ोगे तो करीब 12 बार एक चित्त वर्ड आया है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे? एक चित्त होकर के। एक चित्त का मतलब वो एक मन में थे। एक मन का मतलब का एक ही विचार था। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज हम 1-2 मिनट के 5 से 7 मिनट के हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या होना पड़ेगा आपको? क्या होना पड़ेगा? एक चित्त, एक मन आपको होना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपने पड़ोसी से पूछोगे, भाई आपका मन में क्या चल रहा है? ऐसे करना है? नहीं, आपको एक मन एक चित्त होने का मतलब है आप इस समय क्या करेंगे? आप अपनी दूसरी रिक्वेस्ट को एक तरफ हटाएंगे। हो सकता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी होगी, हो सकता है आपकी गरीबी बहुत परेशान कर रही होगी, हो सकता है आप बिजनेस की कमी बहुत परेशान कर रही होगी, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही होगी, आप शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, या शादी होगी बच्चे के लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। बहुत सी समस्याएं आपकी समय होंगी, लेकिन आपसे कहना चाहते इस समय क्या करें? आप हर एक समस्या को एक तरफ हटाएं, हर एक व्यक्ति को एक तरफ हटाएं और एक चित्त होकर एक ही दुआ करें। क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। वह ऐसा लिखा है, वो लोग क्या थे? वो सारे के सारे लोग क्या थे? एक चित्त थे। उनका एक ही मन था, एक ही विचार था और एक ही चित्त एक मन होकर के क्या कर रहे थे? वो ये प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना करते? परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु हमारे अंदर तेरी आत्मा आने पाए, प्रभु तेरा अभिषेक हमारे अंदर आने पाए, प्रभु तेरी आत्मा के सामने आने पाए। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करते रहे और एक दिन ऐसा आया जब वो एक चित्त होकर एक ही बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रेरितों का 2:4 में एक टाइम आया, एक दिन आया, प्यारे परमेश्वर ऐसा लिखा है, वहां जितने लोग थे वे सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। आपसे कहना चाहते हैं आज हम सबके सब पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आज हम सबके सब पवित्र आत्मा से भरे जा सकते हैं। आज हम सबके सब पवित्र आत्मा में फिलअप हो सकते हैं। आज हम सबके सब पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोल सकते हैं। अगर उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, बोलो हमारे साथ भी हो सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपना आत्मा उड़ेल सकता है, उड़ेल सकता है, उड़ेल सकता है। आइए मेहरबानी सबके स्थान पर खड़े हो जाए, इससे पहले कि आगे चले। प्यारे परमेश्वर लोग आप इस समय 5 से 10 मिनट एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे सिर दर्द दूर कर, प्रभु मेरा पेट दर्द दूर कर, प्रभु मेरी जीवन समस्या दूर कर। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे अपनी आत्मा से क्या किया जाए? मुझे प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। हम क्या कहेंगे? पवित्र आत्मा उतर आइए, मेरे जीवन पर उतर आइए, मेरे जीवन के अंदर आपका राज होने पाए। पवित्र आत्मा उतर आ, अभिषेक के साथ उतर आ, आग के साथ उतर आ, अभिषेक के साथ उतर आ, सामर्थ के साथ उतर आ। आज से कहना चाहते खुदा के विरोध देखना बंद कीजिए। आइए हम परमेश्वर की ओर चले। हम ऐसे गीत को जब गाएंगे, इस गीत के गाते गाते इसके पश्चात हम प्रार्थना में चलेंगे। हम आज एक दुआ करेंगे, खुदा का अभिषेक हम पर आने पाए, पवित्र आत्मा हम पर आने पाए। आइए हम गीत गाते हुए आगे बढ़े। हालेलुया।